नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। प्रदेश में 2 साल बाद 1 माह के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के बाद से अब तक किसी भी विभाग की तबादला सूची जारी नहीं हो सकी है। हालत यह है कि तबादलों की समय सीमा समाप्त होने में 1 सप्ताह का ही समय बचा है, लेकिन अब तक किसी भी विभाग की सूची जारी नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अब तबादलों को लेकर मंत्रियों के साथ विधायकों व कार्यकर्ताओं के बीच सिर फुटबॉल की स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बीच प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर तबादला सूचियों को अंतिम रूप देने का काम जारी है और अभी भी लगातार जारी है। उधर अगर हम बात करें तो बीते रोज एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के साथ 3 घंटे से भी ज़्यादा समय बैठक की है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में आईएएस और पुलिस अधिकारियों के नामों पर मंथन हुआ है। इस बीच माना जा रहा है कि इन सूचियों में हो रही लेट लतीफ़ी की वजह से तबादला अवधि को बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए इसी पर नारद मुनि की यह खास रिपोर्ट। दरअसल अब तक जो आवेदन सरकार के पास आए हैं उनमें अकेले 24,000 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो मनमाफिक जगह पदस्थापना चाहते हैं। यही नहीं, नीति के अनुसार महज 10% ही तबादले किए जा सकते हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के पास 25% तक आवेदन आ चुके हैं। ये आवेदन मंत्रियों के माध्यम से विभागों के पास पहुंचे हैं। अब तक तबादला सूची जारी नहीं होने की वजह से मंत्रियों के बंगलों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते विभागों द्वारा सिफारिश वाली फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही। हालत ये हो गई है कि इस वजह से सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा सत्र और स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से तबादला अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजकर सरकार से उसे 31 अगस्त तक करने की मांग कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश में नाथ सरकार के समय 2019 में 5 जून से 5 जुलाई के बीच तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। तब 1 महीने में 70,000 आवेदनों के बीच थोकबंद तबादले हुए थे। आईएएस व आईपीएस की सूची भी नहीं हो सकी जारी। प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल की लंबे समय से तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले भी कई दौर में मंथन किया जा चुका है। इस सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीते रोज एक बार फिर से 3 घंटे तक मंथन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी शामिल हुए। बैठक में आईएएस और पुलिस अधिकारियों के एक नाम पर मंथन किया गया। ये बात अलग है कि तबादलों से प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ ही तबादले किए जा सके हैं, लेकिन उन्हें भी प्रशासनिक आधार पर किया गया है, जबकि कुछ तबादले विशेष परिस्थिति के चलते कर्मचारी की मांग पर भी किए जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अगले हफ्ते मैदानी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची के साथ ही मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अफसरों की सूची को जारी किया जा सकता है। कई जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागों से आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक के साथ साथ उप पुलिस महानिरीक्षक बदले जाने हैं। उपचुनाव वाले जिलों पर खास मंथन। तबादलों के इस मौसम में उपचुनाव वाले जिले भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी हुई है। सरकार उपचुनाव की घोषणा होने से पहले इन जिलों में नई जमावट कर सकती है। यही वजह है कि कल की बैठक में इन जिलों को लेकर खास तौर पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की एक सीट तथा विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। बीते साल जिन कर्मचारियों और अफसरों के तबादले किए गए हैं, उनके तबादलों को सीधे मंत्री नहीं कर सकेंगे। उनके तबादलों के प्रस्ताव सीएम कोऑर्डिनेशन में भेजने के बाद ही मंजूर हो सकेंगे। इसी तरह पूर्व की तरह आईएएस, आईपीएस के तबादले सीएम कोऑर्डिनेशन से होंगे, लेकिन क्लास 1 ऑफिसरों के तबादलों के खिलाफ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के पास अपील आवेदन करने की छूट रहेगी। कोरोना से गंभीर बीमार कर्मचारियों को तबादले में राहत का प्रावधान भी किया गया है। वहीं शासन और विभाग को कैटेगरी के साथ तबादलों की गाइडलाइन भी भेजी गई है।
जिसमें साफ किया गया है कि मंत्री, विधायक और संगठन के तबादलों वाले नामों पर एक जैसी टिप है तो उन्हें A+ कैटेगरी में रखा जाएगा। विभागीय टिप जुड़ी होगी, इन जो नोटशीट हैं या सिफारिशें उन पर विभागीय टिप भी जुड़ी होगी। इन पर प्राथमिकता के साथ तबादला करना होगा। लेकिन तबादला सूची कब तक जारी हो सकेगी, इस बात को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस खबर में आज इतना ही, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।